जी शिव को ब्रह्म कह सकते हैं? हाँ, शिव को ही ब्रह्म कहते हैं ना शास्त्रों में। ओके। देखो ब्रह्म, हम ब्रह्म जो कहते हैं ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जी मनुष्य भी कहते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। जी बिल्कुल। तो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म माना उसका बच्चा है ना। ब्रह्म, ब्रह्म एक लाइट माना शिव हो गया ना। ओके। जैसे सभी धर्म वाले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में निराकार को तो मानते हैं ना। बिल्कुल मान। जैसे इस जैसे यीशु क्रिस्त ने भी क्या कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। लाइट माना ब्रह्म, जी परम लाइट माना ब्रह्म, जी शिव जी निराकार, जी जी शिव निराकार। जी और मुसलमान भी क्या कहते हैं, नूर, सारे जहां का नूर। नूर जी माना लाइट, जी तो ब्रह्म माना लाइट। जी। तो महाशिव भी ब्रह्म कहा जाएगा? वो निराकार भी है। हमेशा शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव, निराकारी भी होते। इनके तीन रूप होते हैं हन को हमेशा। ओके। निराकारी होते हैं, आकारी भी होते हैं, और धरती पर होते हैं वो साकारी होते हैं। इनके तीन रूप होते हैं, निराकारी, आकारी और साकारी, तीन रूप होते हैं। और तीनों रूपों से काम कराता है। जी जी। तो शिवोहम का मतलब क्या? वही शिव हो, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो जब आत्मा, जो जीव है वो भी शिव बन सकता है ना। मैंने वीडियो में बताया दूसरी, जी जी जी। कि पूरी जीव शिव कैसे बन सकता है। हाँ। परम धाम में चला जाए जी तो वो जीव शिव बन गया ना। परम धाम गया तो परम धाम में चला गया, तो आत्मा जो जीव था, जीवात्मा थी, जी। मनुष्य था, वो मनुष्य जीव से शिव बन गया। तो वो हम शिवम कहते हैं ना। तो शिव के बच्चे हैं तो बाप का टाइटल बच्चों को मिलेगा ना। बिल्कुल। हाँ, मनुष्य आत्मा कौन है? हम्म। आत्मा तो परमात्मा की रचना है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। शिव की रचना है ना। जी तो शिव बाप है, जी तो बच्चे उनकी रचना है। जी तो बाप का टाइटल बच्चों को मिलेगा ना। तो बिल्कुल। वो शिव है, जी तो बच्चों को भी शिव कहेंगे ना, जी कि जी नहीं जी। कहेंगे? इसीलिए जैसे शायद। मैं पटेल हूँ, जी जी जी। तो कोई भी, मेरा बाप भी पटेल था, तो मैं भी पटेल हूँ। हाँ वही सरनेम जो है चलती आ तो रही वो है हर शिव जगह से। सरने में, ओके। निराकार का कोई नाम नहीं है। जी जी वो जी निरंजन निराकार कहते हैं ना भक्ति मार्ग वाले। जी 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 तो निराकार का कोई नाम नहीं होता। शिव तो नाम है, शिव आकारी का नाम है। जी जी जी। साउथ इंडिया में मैंने सुना है जो फादर का नाम होता है वही सरनेम की तरह माना जाता है आई थिंक। ज़्यादा मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है बाबूजी। तो आज की डेट में शिव और शंकर कहाँ होंगे? शंकर तो हिमालय पे है परिवार के साथ, शंकर पार्वती और परिवार के तो साथ। बाबूजी वो क्या करते होंगे वहाँ पे? इनके तीन तत्वों में ना पावर नहीं है ना। ओके। अगर पावर होती तो आज हमारा जो हिमालय चाइना में चला गया, जाने देते। हाँ ये तो खैर ठीक है। हमारे नहीं, मगर कैलाश मानसरोवर अगर कम से कम इंडिया में तो रहता ना, भारत में। हिंदू हाँ यहाँ है बेचारे, जाने के लिए ये तड़पते कहना है हैं। कि हाँ ये तो बात उनकी तो शिव शिव तो आप निराकारी है, शिवपुरी में है, और जो शंकर भगवान है वो शिव निराकारी परम धाम में है। ओके शिवपुरी में शिव शक्ति आकारी है, ओके। और साकारी है हिमालय पे शंकर पार्वती, जी परिवार के साथ जी। आज भी है। तो बाबूजी क्या शिव भी कर्म बंधन के चक्र में आते हैं? देखो, हम्म। मन वचन कर्म से कर्म बंधन लगता है। जब मतलब शिव ने भी सृष्टि रची, हाँ जी। तो कर्म तो किया ना। हाँ बिल्कुल किया। चाहे शिव हो, चाहे महाशिव हो, चाहे परम महाशिव हो, चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, जी वेद के ब्रह्मांड का मालिक हो, जी 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 उसने संकल्पों द्वारा सृष्टि रची, जी रचवाया। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन किया, जी तो करवाया ना उसने। जी। शिव ने करवाया। हम्म हम्म? हम्म। तो कोई भी कर्म करता है तो कर्म बंधन सबको लागू पड़ता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे परमात्मा हो, जी सबको लागू पड़ता है। जी जी इसलिए तो उसको फिर विसर्जन करना पड़ता है। नहीं तो उसको विसर्जन, जन्म मरण के चक्र में आना माना विसर्जन करना, उसके लिए तो एक हो गया ना। सर्जन माना जन्म, और विसर्जन माना मृत्यु। हम्म? तो बाबूजी जो जो शिव निराकार है उस मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा। शिव निराकार, शिव आकार और शिव साकार, तीनों की बात करेंगे। क्या तीनों को ही कर्म बंधन लगता है? निराकार ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन करवाया ना, जी तो वो भी कर्म बंधन, निराकार भी कर्म बंधन। ओके। तो तो आकारी उसका कर्म बंधन में आने से क्या होता है, उसकी परम लाइट, परम तत्व कम हो जाते हैं। ओके परम निराकार में से परम तत्व कम हो जाते हैं, ओके। पावर कम हो जाता है। जी और वो शिव शक्ति द्वारा काम कराता है निराकारी। जी और शिव शक्ति वाले विष्णु द्वारा काम कराते हैं, ओके। और विष्णु ब्रह्मा द्वारा काम कराता है, जी ब्रह्मा देवताओं द्वारा काम कराते हैं। जी हाँ, जी जैसे तो ये कर्म बंधन, सोचना माना कर्म बंधन, संकल्पों द्वारा सृष्टि भी बनाए जी 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 तो कर्म बंधन आता है। तो हर कोई को कर्म बंधन लागू ही पड़ता है। कर्म माना, कर्म आना माना उसकी आत्मा में पावर वेस्ट होना, ओके। पावर कम होना। और जी। पावर कम होना माना कर्म बंधन, पावर कम होना माना कर्म बंधन। बाबूजी फिर से पूछना चाहूँगा, शंकर का कार्य क्या है और शिव का कार्य क्या है? देखो, शिव निराकारी का कार्य क्या है, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना। क्या? जी निराकारी शिव
कहते हैं ना ऊपर वाला 24 घंटे तुम्हें देख रहा है, जी कम से कम वो कोई गंदा काम कर रहा है ना, जी अरे बोलता है भाई तू शर्म तो कर, ऊपर वाले से थोड़ा डर भाई, सही बात। कहते हैं ना जी 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 ऊपर वाले से डर थोड़ा, जी तो ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है। जी तो जो परम धाम में बैठा हुआ निराकार शिव जी अपने, जैसे तुम लोग टीवी में देखते हो ना आज, जी ऐसी तरह उनकी बहुत बड़ी टीवी होती है परम धाम में, ओके वो पूरा नजर रखता है ओके और नजर रखकर पूरे ब्रह्मांड पे नजर रखता है। जी ऐसी तरह महाशिव भी परमधाम महापरम धाम में बैठकर गैलेक्सी पर पूरी वॉच करता है। जी ऐसी तरह परम महाशिव भी पूरी यूनिवर्स में वॉच करता है। जी ऐसी तरह बेहद के विश्व का मालिक ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के ब्रह्मांड का मालिक भी, जी वो भी ऊंचते ऊंच परम धाम में बैठकर जी वो भी बेहद के ब्रह्मांड को वॉच करता है, और जहाँ भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो नीचे डायरेक्शन देकर वो काम करवाता है। पर बापूजी अमेजिंग बात यहाँ ये है कि जब उनके पास टीवी है, वो बैठ के देख भी रहे हैं, तो नीचे मंदिर जब लूट रहे थे हाँ। तो उन्होंने क्यों बीच में डिस्टरबेंस नहीं की कि भी रोको रोको रुको, कुछ तो मगर करते। उसकी बहुत बड़ी कहानी मैं बताऊं आपको। हाँ जी इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत वैल्यूबल हो गया है। ओके तो जो ये दूसरे धर्म वाले आए हैं, ओके जैसे जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा फोड़ा लूटा, हिंदू मंदिरों को, जी शिव के मंदिर को 17 बार गजनवी ने लूटा टूटा फूटा जी जो जी किया है, जी हिस्ट्री में है बराबर, बिल्कुल। लाखों मंदिर तोड़ डाले हिंदुओं के। जी जी तो ऊपर से तो शिव निराकार डायरेक्शन देगा, जी वो शिव शक्ति आकारी को देगा, जी फिर वो विष्णु को देगा, एक फॉर्मेलिटी प्रोसेस होती है, ओके फिर वो ब्रह्मा को देगा या डायरेक्ट शंकर को देगा। जी शिव आकारी जी डायरेक्ट भी शंकर को दे सकता है, जी मगर शंकर के पास पावर नहीं है, जी तो पावर नहीं है तो वो प्रेरणा देकर काम कराता है ना, वो ओके। डायरेक्ट तो खुद काम नहीं करेगा ना। हाँ तो जो हिंदुओं है, जी हिंदुओं को प्रेरणा देकर, प्रेरणा माना पावर देकर काम कराएगा ना, जी मगर हिंदुओं में शंकर में इतनी पावर नहीं रही तो प्रेरणा द्वारा काम नहीं करेगी। तो जो मुसलमान धर्म वाले हैं, इन्होंने हजारों हिंदुओं की कत्लेआम करके उसको लूट लिया ना। जी 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 तो को दूसरे सोलर सिस्टम से आए हुए हैं ना धर्म वाले। ओके ओके मैंने पुरानी वीडियो में कल भी बताया, पुरानी वीडियो में बताया जी कि जी दूसरे धर्म वाले कोई यूनिवर्स से आए हैं, जी कोई दूसरे सोलर सिस्टम से आए हैं, जी। कोई दूर दूर से आए हैं। तो ये सारे धर्म पिता धर्म गुरु यहाँ क्यों आ रहे हैं? जी पहले तो हमारा एक ही धर्म था, क्या था? जी आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जी 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 एक ही धर्म था ना, धरती पर एक ही धर्म था। आज से 2500-3 हजार साल पहले इतने धर्म नहीं थे ना। जी 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 5800 साल पहले यहूदी धर्म आया, जी 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 यीशु धर्म, बाद में इस्लाम आया 3900 साल पहले, बाद में ये सारे अलग अलग क्रिश्चियन आए, ये आए। बापूजी मैंने कई बार ये भी सुना है कि इस मंदिर को वो लूटने गए तो वो देवी ने उनको अंधा कर दिया जो लूटने गए थे। हाँ तो शक्तियाँ करती हैं, तो पावर हो तो करे ना। अंधा तो मैं भी कहता ना, अंधा कर देते। हाँ ये तो जब है। राम का मंदिर टूटने के लिए बाबर एक लुटेरा था, ओके वो काबुल से आया था अफगानिस्तान से, बराबर एक लुटेरा था ना। जी 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 ये लुटेरे ने जब राम का मंदिर टूटा तो उसकी जो सेना थी जी उसको अंधा कर देना चाहिए ना कम से कम। अरे उनको जमीन के अंदर सीधे गाड़ जमीन देना फाड़ के चाहिए। अंदर चले जाने चाहिए हाँ? उन सबको। सही मगर बात। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन ही क्यों है। अगर आज ऐसा कहते क्यों हैं आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है ताजमहल जो बनाया जी जी शाहजहां ने, जी 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 वो ताजमहल भी पहले शिव मंदिर था, और शिव मंदिर का जो शिवलिंग था, जी मैंने कहीं पढ़ाया सुना है, जी जो शिवलिंग था जी। वहाँ ही उन्होंने मुमताज की लाश रख दी, कब्र रख दी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी, मम्मी रख दी जो बोलते हैं वो। जी 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 तो क्या शिव में इतनी पावर नहीं है कि तुम्हारा शिवलिंग की जगह वो रख दे? खैर ये तो बापूजी इतने नहीं, क्वेश्चन है कि इस कॉमन सेंस है भाई। भाई कॉमन सेंस तो हर एक के पास हो गई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, तो जवाब देना चाहिए, सोचना चाहिए। नहीं है तो मेरी दूसरी वीडियो देखे, जी 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 जवाब चाहिए दूसरी वीडियो में देंगे, इसमें नहीं बोलूंगा अभी मैं। चलिए ये ठीक है। ये सब देखिए हद की बातों में कोई मजा नहीं है, पर हम ये तो है बेहद कि- की बातें करते हैं, नहीं एक ब्रह्मांड की बातें नहीं करते, हम तो बेहद के ब्रह्मांड की बात करते हैं। हाँ वो तो बात ठीक है। तो अभी बापूजी ये है कि शिव की पूजा होती है या शंकर की पूजा होती है, ये देखो, बताइए। हाँ इन्होंने जैसे शिव शंकर एक बना दिया ना, जी शंकर को भी शिव शंकर कहते हैं ना। जी 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 शिव शंकर का भेद क्या है? हम्म निराकारी शिव, हम्म आकारी शिव हम्म और साकारी शिव। हम्म तो साकार शिव को शंकर कहते हैं। तो जैसे शिव शंकर को मिला के एक कर दिया, ऐसे ज्योतिर्लिंग को भी शिवलिंग कहने लगे। ओके ज्योतिर्लिंग माना पहले डायमंड रखते थे,
जी जो अंदर से रोशनी निकलती थी। जी तो निराकार शिव में से जो रोशनी निकलती है, परम तत्व निकलते हैं, ओके परम तत्व की लाइट निकलती है, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ओके मगर ज्योतिर्लिंग की जगह आज 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ जहाँ शंकर का साक्षात्कार हुआ 12 जगह पे, जी 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 तो अब शिवलिंग के अंदर, ज्योतिर्लिंग के अंदर उसका साक्षात्कार का बता दिया। तो ओके अब भक्ति मार्ग है, अब ज्ञान मार्ग में, और ज्ञान में सब पता होता है। जी जो ज्ञानी है वो तो ऑब्जर्व करते हैं। जी शिव निराकारी, शिव आकारी, शिव साकारी, तीनों रूप को एक बना दिया। ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग भी कहते हैं, शंकर के साक्षात्कार को भी ज्योतिर्लिंग में बता दिया। तो रियलिटी में शंकर की पूजा करनी चाहिए या शिव को याद करना चाहिए, आप बताइए। देखो, एक कॉमन सेंस है, तुम्हें किससे पावर मिलेगा? हाँ, ये तो बड़ा क्वेश्चन है हाँ, आज के डेट में। अब जब शंकर भी ध्यान में रहकर वो किसका ध्यान करता है? वो हम्म, शंकर किसका ध्यान करता है? हम्म। शंकर हमेशा शिव को याद करता है। उसका बॉस का याद करेगा ना। बिल्कुल, शंकर का बॉस कौन है? शिव है। शिव है, जी क्योंकि वो उसका अवतार है। वो अवतार माना रचना है, जी साकारी रूप है। जी हाँ, जी तो वो उससे डायरेक्शन मांगने के लिए उसको याद करता रहेगा ना। बॉस बहुत डायरेक्शन दो, मैं क्या करूँ? क्या बराबर कहेगा? है, सही बात है। बॉस से डायरेक्शन लेगा ना, जी जी मालिक से। जी तो तुम्हें पावर जहां से मिले। अब आज की तारीख में हमारा ब्रह्मांड का जो शिव है इतने नीचे आ गया कि शिव के अंदर पावर ही नहीं है। ओके। तब तो ये ब्रह्मांड में अनर्थ हो गया ना। ओके तब तो दूसरे विधर्मी लोग आकर अपने अपने आज 700 करोड़ में अलग अलग सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म फैल गया। क्यों जी। फैल गया? जी मुसलमान धर्म फैल गया। जी। हिंदू तो माइनॉरिटी में होते जा रहे हैं। जी क्यों हो रहा है ये सब? जी हाँ, अभी ये 2000 सालों में क्या हालत है? जी हाँ? तो ये कॉमन सेंस की बात है। अब किसको याद करें? एक हमारी तो किसी ने लिखी है ना, भजन किसका करें? तो गीता का ज्ञान को याद करो तुम। उसी वक्त तुम्हें गीता का ज्ञान याद करना चाहिए। क्या जी गीता का भगवान कौन? जी कृष्ण द्वारा गीता का ज्ञान सुना है, हम्म। तो गीता के भगवान को याद करो। तो गीता का भगवान कौन? जी। ऑलमाइटी ऑथोरिटी। जी जब बुद्धि न चलो तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को पकड़ो ना सीधा। हाँ, ये तो है, खैर सही हाँ? बात है। जिसके पास पावर ज्यादा उसको याद करो तो पावर मिलेगा। याद माना योग, योग माना याद। हम्म, तो आत्मा तो तुम्हें परम आत्मा बनना चाहते हो, परम 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 आत्मा बनना चाहते हो, तो पावर चाहिए आत्मा में। तो पावर कौन देगा? देवी देवता तो मनुष्य बन गए। बराबर। हाँ, और ये इस ब्रह्मांड के शिव में पावर नहीं था तो इस ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही है ना। तब तो अलग अलग धर्मों की स्थापना हो रही है ना। धर्म पिता, धर्म गुरु, दूसरे दूसरे यूनिवर्स से, दूसरे गैलेक्सी धर्म आकर धर्म स्थापन कर रहे हैं ना। जी हाँ, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म पर तो अटैक हुआ ना। जी हाँ, जी तो ये सब बहुत सोचना चाहिए, बहुत बड़ी सोचने वाला ज्ञान। मगर आज लोग सोचते नहीं है, बस हम्म। शॉर्टकट मान लेते। क्या मान लेते हैं? जी अब मंदिर में गए, ऐसा कर लिया, इससे क्या मिलेगा भाई? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। जी जी क्या मिलेंगे? कर्म बंधन से मुक्ति के लिए तो अरे परमात्मा को जिससे योग पावर लगाना मिले पड़ता उससे है। लो ना। जी 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 आज एक बात बताऊं, भले लोगों को बुरा लगे, माफ करना, मैं आप सबसे पहले माफी मांग लूं, बाद में बताऊं। जी जो मर कर गए हैं उनकी भूत, वो मरकर भूत बन गया। जी अब भूत की पूजा बना, भूत की मूर्ति बनाई और भूत पूजा कर रहे हैं। जी क्या कर रहे हैं? जी भूतों को भोग लगाया करते हैं। जी जो मर कर गया उसका मंदिर बनाए। जी हाँ, जी तो भूत पूजा कहेंगे ना। जो मर कर गया वो तो भूत बना ना, क्या बना? जी तो भूत पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा? भूत जैसे बनोगे ना। गीता में क्या कहा? जी तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। ये तो सही बात है। तुम भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे। बिल्कुल हाँ, भूत योनि में जाओगे। बिल्कुल और तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। जी तो ऊंचते ऊंच परम धाम में जाना है जी तो उसको याद करो जो तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम में जाए, ले जाए। ऑलमाइटी ऑथोरिटी को। शिव भी नहीं, महाशिव भी नहीं, परम महाशिव नहीं, परम 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 बेहद का परम महाशिव। कौन? जी बेहद का परम नाम। परम महाशिव, उसको याद करो ना। ऑलमाइटी ऑथोरिटी की हमारी वीडियो है। कौन सी वीडियो है? योग की विधि पे। सीक्रेट ऑफ योगा के ऊपर है। हाँ, तो वो देखो, उसमें आपकी अक्ल खुल जाएगी।